जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। और साथ ही आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो समाज का प्रैक्टिस सेशन है। यानी यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए आपको समाज के कौन से प्रश्न आने चाहिए, इस बात के लिए क्लास है कि समाज के इन प्रश्नों के बिना आप कक्षा में, या बोले कि आज जो कक्षा में आप तैयार करेंगे इसके दोस्त बगैर आप अगर परीक्षा जा रहे हैं, इसका मतलब कि समाज का जो चुनिंदा टॉपिक है जो आपसे यूपी पुलिस में पूछा जाएगा उसका निचोड़ यहाँ पर है। उसके अलावा यूपी पुलिस में इस पर आधारित इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है साथी। तो आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगला टारगेट हमारा क्या है, क्योंकि टारगेट आप लोग तैयार करते हैं। संधि हमने कल तैयार किया था, आज हम क्लास 8 पर पहुंच चुके हैं। टोटल हमारी 20 क्लासेस होनी है, 20 कक्षाएं हमको साथी तैयार करनी है। तो उन 20 क्लासेस में भाई आपका कल से मतलब होगा आपका 19 तारीख, क्या बोलोगे, आने वाली क्लास। देखो यहाँ बीच में 18 और 20 को, 18 और 20 को क्या है आपकी क्लास नहीं है साथी, आपको देख लेना। 21 का संडे है तो फिर 22 को है। तो अगली क्लास कब होगी आपकी, परसों। तो तब तक आप काल और वाच्य और साथ में पिछली क्लासेस का रिवीजन तैयार करके मिलेंगे। एक बार थम्स अप कर दो कि भैया काल और वाच्य हम लोग पढ़ के तैयार मिलेंगे, स्कोर आपको करके दिखाएंगे क्लास में। और आज की क्लास की बात रही तो आप सब लोग तैयार होंगे समाज को लेकर के। तो शुरू करते हैं साथी आज की क्लास को आपके थम्स अप के साथ में। एंड थैंक यू, लव यू ऑल। क्या बोलेंगे भैया, शुरू करेंगे। पहली क्लास है आपका पहला प्रश्न, सॉरी पहली क्लास बोल रहा हूं, पहला प्रश्न, क्लास तो 8वीं है। जिस समास का पूर्व पद आपका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होगा साथी उसको हम क्या बोलेंगे, आपका प्रथम पद प्रधान हो। या मैं बोलूं आपसे प्रथम पद यदि हम कह दें, प्रथम पद यदि अव्यय है, क्या है, प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, कोई भी होगा तो साथी कौन सा समास होगा हमारा, अव्ययी भाव समास होगा। कोई दिक्कत, प्रथम पद प्रधान हो तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। आमरण में कौन सा समास है साथी बताएंगे। आमरण शब्द में कौन सा समास है बताएंगे। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है कि द्विगु है। पहले ऑपरेशन करेंगे पहले समास का, पहले ऑपरेशन पहले समास का। तो क्या बोलेंगे भैया, आमरण, एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अव्ययी भाव है। आ उपसर्ग कभी भी जुड़ा हो, आ से शब्द बनाइए। जैसे आ उपसर्ग से आजीवन भी बनता है। एक एक शब्द आप भी लिखेंगे सारे साथी, या सोचेंगे, लिखना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोल दूं आ जन्म, क्या बोलोगे, आ जन्म। तो आ उपसर्ग से बने हुए शब्द अव्ययी भाव में आएंगे आपका। जैसे मैं बोलूं भर से बनेंगे, भर से आपका भरशक बन जाएगा, क्या बनेगा, भरसक बन जाएगा। भर पेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भर पेट बन जाएगा। मैं आपसे बोलूं अति, क्या बोलोगे, अति बनेगा आपका। जैसे अत्यधिक में क्या होता है, संधि विच्छेद करते हैं, यण संधि के अनुसार अति धन अधिक होता है। तो ये छिपा हुआ भी हो सकता है साथ ही, इस बात पर याद रखना है कि ये छिपा हुआ भी हो सकता है उपसर्ग आपका। और उपसर्ग छिपा हुआ तो क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अत्यधिक हो जाएगा, अति होगा। बे उपसर्ग आपका हो तो बे से बनाइए, बेशक होगा। जैसे एक एक शब्द आप बनाएंगे साथी, ठीक है। मैं आपसे बोलूं बै से, जैसे बखूबी जैसा शब्द होता है। नी उपसर्ग से बनाइए, निडर जैसा शब्द होता है। तो जिसमें उपसर्ग आया या प्रथम पद अव्यय आया तो क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। कुछ साथियों ने लिखा आ से आगमन बनेगा, बड़ा अच्छा लिखा था। नीरस बना था बहुत सारे साथियों ने। बे से कुछ साथियों ने बेसुमार लिखा, बहुत शाबाश। अनुरूप में कौन सा समास होता है, अनुरूप में कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, या फिर साथी अव्ययी भाव होगा, या फिर अव्ययी भाव होगा। क्या बोलेंगे भैया, अनुरूप में होगा हमारा अव्ययी भाव। तो कौन सा उपसर्ग, और हमने सीखा अनु। तो अनु से आप बताइए, जैसे अनुसार शब्द हो सकता है, अनुगामी हो सकता है, क्या हो सकता है, अनुगामी हो सकता है आपका। अनु से और भी शब्द आप सोच सकते हैं। जैसे एक उपसर्ग आएगा आपका प्रति, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे प्रतिदिन होता है, प्रति से भी कुछ शब्द बनाइए आप। जैसे प्रतिशत होता है। और फिर से मैं आपको बताऊं कि छिपा हुआ हो सकता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा भैया जी, इसमें प्रति छिपा हुआ है भाई साहब। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। मैं आपसे बोलूं प्रत्येक हो गया, मैं बोलूं प्रतिमान शब्द हो गया।
प्रतिमान हो गया, प्रत्युपकार हो गया, प्रत्युपकार हो गया, प्रतिधन अपकार और प्रतिधन उपकार हो गया। कोई भी हो, सारे किस में आएंगे? अनुग्रह लिखा एक साथी ने प्रति से प्रतिकूल लिखा, वेरी गुड, बहुत गजब लिखा। अनु से अनुकंपा लिख दिया, बहुत गजब यार, मैं तुम्हें कौन से जंगल में छोड़ के आऊं भाई, बहुत गजब। निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है? यथा विधि, यथा का मतलब होता है के अनुसार, क्या बोलोगे? विधि के अनुसार, क्या बोलोगे? विधि के अनुसार। या मैं बोलूं यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो यथा का अर्थ होता है के अनुसार। कभी कभी एग्जाम में आपका समास विग्रह भी साथी पूछ लेता है। मनीष मेरे भाई वेरी गुड, बहुत, लक्ष्मी, पंडित, राजू, नितिन, गजब। तो क्या बोलेंगे भैया, यथा भी किसको दर्शाएगा? आपका यथा से कुछ शब्द आप साथी बना के दिखाइए। जैसे यथार्थ शब्द हो गया, यथार्थ शब्द हो गया आपका, यथा संभव हो जाएगा, यथा संभव हो जाएगा, यथा क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यथा क्रम साथी हो सकता है, यथा क्रम। यथा शक्ति हो सकता है, क्या हो सकता है? यथा शक्ति मित्र हो सकता है आपका। अगर मैं बोलूं यथा शीघ्र हो सकता है, तो शीघ्र अनुसार आपका, शक्ति अनुसार, क्रम अनुसार, संभवता, संभावना के अनुसार, अर्थ के अनुसार, ये सब किसको दर्शाएंगे? ये सब किसको दर्शाएंगे? क्या बोलेंगे जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? हम साथी अब यही भाव समास का ऑपरेशन कर रहे हैं, आप सीखना। मैं क्या बता रहा हूं, उपसर्ग जितने भी आए, बे आए, प्रति आए, यथा आए, हम क्रम से सीख रहे हैं। अनु आए, अनु आए, ये सब किसकी पहचान है? ये भैया जी हमारी अव्ययी भाव की पहचान है। रातों रात 2 बार शब्द आया, यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो, क्या होगा? यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो तो क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। कभी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो, क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव। जैसे पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्या बोलोगे जी? धीरे धीरे, क्या बोलोगे? धीरे धीरे, साफ साफ, क्या बोलोगे? साफ साफ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। दिनों दिन शब्द की पुनरावृत्ति कभी भी हो, कानों कान ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। शब्द की पुनरावृत्ति, क्या बोलोगे? गली गली बात चली, क्या बोलोगे? गली गली बात चली। कोई भी आपका कोई सर्वनाम की पुनरावृत्ति हो सकती है, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो भाई खाने के लिए लेके आओ। तो किसी भी तरह से यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, घर घर भी बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे? एक जैसे शब्दों की यदि पुनरावृत्ति हुई तो रातों, क्या बोलोगे भैया? जैसे, तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ होता है। बखूबी में, तो कुछ कुछ में क्या है? अव्ययी भाव। ये बता रहा हूं मैं आपको। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? बखूबी में साथी बताएंगे कौन सा समास पाया जाता है। तो अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा। ब एक उपसर्ग है, बखूबी, क्या बोलोगे? अव्ययी भाव होगा। भाई इतना ऑपरेशन काफी है क्या? हाँ जी काफी है। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद तो हो गौण, गौण का मतलब होता है गायब, मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा, बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा, लेकिन उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान किसका होता है भाई बताएंगे? द्वंद्व समास का, बहुव्रीहि का, द्विगु का या फिर तत्पुरुष का। तत्पुरुष समास का क्या होता है? आपका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हम बात करें गंगा जल, क्या बोलोगे? गंगा जल। इसमें मुझे सारे साथी बताएंगे इसमें उत्तर पद कौन सा है, इसमें उत्तर पद कौन सा है, और मुझे बताओ साथी इसमें उत्तर पद कौन सा, गंगा या फिर जल होगा? गंगा या फिर जल होगा। सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो क्या कहेंगे? सबके सबका उत्तर आएगा आपका जल 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 जल, यानी गंगा पूर्व पद है और जल बाद वाला होता है उत्तर पद। बाद वाला क्या होता है? उत्तर पद होता। पूर्व यानी कि पहले, ये पहले है तो ये पूर्व पद है। क्या बोलेंगे? पूर्व पद है। तो प्रमुखता किस बात की रहती है? जल की रहेगी। किसकी रहेगी साथी? जल की रहेगी। आगे आएंगे। कला प्रवीण में कौन सा समास है? अब उत्तर देखो, एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा तो एग्जामिनर तो भैया तत्पुरुष लिख के निकल जाता है, लेकिन आप ऐसा मत करना। अब मैं अपने साथियों से चाहूंगा कि वो तत्पुरुष का भेद भी मुझे बताएं।
क्या बोलेंगे जी? कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर कला प्रवीण का अर्थ देखिए पहले क्या होगा। कला में प्रवीण, प्रवीण का अर्थ होता कुशल, एक्सपर्ट। क्या है? कला में प्रवीण है, तो में किसकी पहचान होती है साथी बताना? कौन से तत्पुरुष की पहचान होती है भैया जी? अधिकरण तत्पुरुष की पहचान होती है। तो एक एक उदाहरण भी साथी बताओ ना। अधिकरण तत्पुरुष का क्या बोलोगे? अधिकरण तत्पुरुष में भैया आपका आएगा शास्त्र प्रवीण हो गया, यानी जो शास्त्र में दक्ष है, निपुण है आपका। जैसे मैं बोल दूं लोकप्रिय है कोई व्यक्ति, तो क्या है? लोक में प्रिय, जनता में प्रिय। कोई शोक में मग्न है, यानी शोक में क्या है? डूबा हुआ है। क्या है भैया? शोक में साथी डूबा हुआ है। में आएगा, क्या आएगा? में आएगा। नेक्स्ट है वज्रदेह में समास बताइए। वज्रदेह में समास बताइए, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। एक साथी ने लिखा है मुनि श्रेष्ठ, बहुत अच्छा मैंने अभी देख पाया, नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया। मुनि श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? मुनि में श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ आएंगे जी। वज्रदेह में समास बताइए, तो वज्रदेह में क्या होगा? वज्रदेह का क्या बोलोगे? वज्र की देह, यानी कि बहुत किसकी बनी हुई शरीर है? वज्र का, बहुत अस्थि पंजर का बना हुआ शरीर है। तो वज्रदेह होगा आपका तत्पुरुष। कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। भाई आपको प्रकार बताना, तत्पुरुष तो एग्जाम में बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको उसका प्रकार भी पता होना चाहिए। जैसे राजपुत्र का क्या अर्थ होगा बताना? राजपुत्र, कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? विभक्ति आएगी राजा का पुत्र। तो जब मैं आपसे विभक्ति पूछूं तो आपको बताना है का। जलधारा में विभक्ति बताइए। जलधारा में साथी क्या विभक्ति आएगी ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपसे अभी बोला था एक गंगा जल में कौन सी विभक्ति आएगी? गंगा जल में। मनोविज्ञान में कौन सी विभक्ति आएगी? मनोविज्ञान में कौन सी विभक्ति आएगी? विद्या दान में कौन सी विभक्ति आएगी? विद्या दान में। कन्यादान में कौन सी विभक्ति आएगी? तो ये सब संबंध तत्पुरुष के हैं। पहले एक बार मैंने भी कन्यादान को, जब मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, कन्यादान को मैंने संप्रदान बोल दिया, तो वो गलत होता है। ठीक है, वो मेरी गलती थी। मैं आपको बताता हूं, तो कुछ पुराने साथियों अब जुड़े हों तो ये क्या होगा? संबंध होगा। कन्या का दान क्या बहुत दिन पहले बता दिया था, क्योंकि एक बच्चे ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, भैया आपने एक बार ये बता दिया, तो मैंने तब गलत बताया था, है ना। जल की धारा, ऐसे मत बोलना भैया खुद ही कह रहे हो गलत बता दिया था, अपनी गलती हमको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जल की धारा क्या बोलोगे? गंगा जल क्या होता है? गंगा का जल। का इसमें विभक्ति क्या आई? का। मनोविज्ञान क्या होगा? मन का विज्ञान होगा। और विद्यादान क्या होगा? विद्यादान क्या बोलोगे? विद्यादान, विद्या का दान होगा। तो का के की ये किसको दर्शाते? संबंध तत्पुरुष को साथी। गजब। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास तो क्या होगा? एक विभक्ति होगी, उसका लोप होगा। तत्पुरुष में विभक्ति गायब रहती है। तो पीला नीला दोनों पदों के अर्थ अलग, पीले और नीले के दोनों पद प्रधान हो तो क्या होता है? द्वंद्व होता है। दोनों पद प्रधान हो। पंचवटी पहला अक्षर यदि संख्यावाची हो, पहला अक्षर यदि संख्यावाची हो तो द्विगु होगा। पीतांबर पीले हैं जिसके वस्त्र, तो क्या बोलोगे? कर्मधार्य हो गया। और अगर बहुव्रीहि भी रहा तो प्राथमिकता किसको दोगे? तो भैया बहुव्रीहि भी दोनों होते हैं इसमें, तो दोनों होंगे मौजूद विकल्प में तो बहुव्रीहि चुनोगे, क्योंकि भगवान जी तीसरे पद की तरफ इशारा करता, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जी की तरफ भी इशारा साथी करता है। राजकुमार क्या होगा? राजा का कुमार, यानी कि राजा का पुत्र होगा। क्या होगा? राजा का पुत्र होगा। ठीक है, मुझे बताओ कौन सा तत्पुरुष है? कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष भैया है, गलती नहीं करनी। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप मधुमक्खी पीतांबर, पहले तो इसको कट कर दो, कर्मधार्य बहुव्रीहि हो सकते। त्रिभुवन तीन भुवन किसको बोलोगे? ये द्विगु हो गया साथी, द्विगु हो गया आपका। मधुमक्खी, दौड़ धूप क्या हो गया? दौड़ अलग शब्द, धूप अलग शब्द, दोनों के दोनों क्या है? प्रधान है। ऐसा थोड़ी धूप प्रधान है और दौड़ नहीं है, ये तो गलत बात हो जाएगी भाई। मधुमक्खी, इसका विग्रह करके बताओ, सोचो क्या होगा? मधु की मक्खी, अक्सर किताबों में लिखा रहता है, क्या वो मधु की मक्खी रहती है? क्या वो शहद की अपनी मक्खी रहती है? नहीं जी, ये विभक्ति जिस भी पुस्तक में लिखी हुई है गलत लिखी हुई है। क्या होगा? मधु को चूसने वाली मक्खी। क्या होगा? मधु को चूसने वाली
जो शहद को चूस लेती है वो मक्खी फूलों से चूसती है जी। तो को का मतलब क्या हो गया साथी, आपका कर्म तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया आपका। क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। की कहीं भी लिखा हुआ है गलत होगा, की कहीं भी लिखा हुआ है क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, तो पहले सबसे पहले तुक्का नहीं मारना, विभक्ति करनी है। बैलगाड़ी क्या होगा, मैंने विभक्ति लिखी बैल की गाड़ी, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। इसका मैं दोस्त आपका विभक्ति सहित रूप लिख रहा हूं, तो क्या मैं साथी सही लिख रहा हूं, भैया जी तुम कर रहे हो गलती बहुत बड़ी। बैल की अपनी थोड़ी गाड़ी होती है, बैल का मालिक है उसका, बैल से चलने वाली होती है। क्या, बैल से चलने वाली होती है, किससे, बैल से चलने वाली गाड़ी होती है। क्या होती है, वाली गाड़ी होती है। जैसे रेलगाड़ी है तो ये रेल की अपनी गाड़ी होती है। क्या, रेल यानी पटरी की अपनी गाड़ी होती है, नहीं जी। इसमें आएगा रेल पर अर्थात पटरी पर, किस पर, यहां पर आएगा, पटरी पर, रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्या बोलोगे, उसकी अपनी थोड़ी होती है भाई। भाई की तो दर्शाएगा आपका किसको, संबंध को। अगर आप लिख दोगे रेल की गाड़ी तो संबंध थोड़ी है उसका, रेल की गाड़ी थोड़ी है, पर अधिकरण हो गया। यहां क्या हो गया, से में बताओ कौन सा तत्पुरुष है भाई, तत्पुरुष का कौन सा भेद है, जैसे कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो क्या बोलोगे भैया जी इसमें होगा आपका क्या, संबंध बोल दूं, नहीं जी, संबंध तो हमने कैंसिल कर दिया, अर्थात कर्ण तत्पुरुष होगा। कर्ण का अर्थ होता है से अर्थात के द्वारा, किसके द्वारा, बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, किसके द्वारा, बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, तो तत्पुरुष हो जाएगा साथी। ठीक है, जैसे स्वरचित का मुझे बताओ विभक्ति रूप लिख के, स्वरचित का विभक्ति रूप क्या होगा, आंखों देखी मैं बोल दूं, कानों सुनी मैं बोल दूं, आंखों देखी में क्या होगा आपका, मैं बोल दूं पवन चक्की, तो क्या होगा इसका विग्रह बताइए, पवन चक्की का क्या होगा, रोग ग्रस्त हो गया कोई आदमी, तो क्या बोलोगे भैया, क्या इनमें विभक्ति से आएगी, स्वयं से रचित यानी स्वयं के द्वारा जो रचित गया है, क्या बोलोगे, स्वयं से रचित है जो, क्या बोलोगे, स्वयं से रचित यानी खुद के द्वारा जिसकी रचना की गई है। क्या बोलोगे, आंखों से देखी, किससे देखी, आंखों से देखी यानी आंखों के द्वारा ही तो देखा होगा। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, यानी कि भैया पवन अर्थात वायु के द्वारा चलने वाली क्या होगी, आपका चक्की होगी। अरे बोलो हाँ यार, मजा आया। रोगग्रस्त क्या होगा, रोग से ग्रस्त, तो रोग इसके पास आ गया ना भाई, रोग ने इसको जकड़ लिया, ये रोग से ग्रस्त हो गया। क्या हो गया, रोग से ग्रस्त हो गया भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा, पथ भ्रष्ट में बताओ, पथ से कोई भ्रष्ट हो गया आपका, तो पथ भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा। एक आदमी रास्ते पे चल रहा था, कह रहे थे ये ईमानदारी के मार्ग पे चलता था, अब ये पथ भ्रष्ट हो गया, यानी उसने ईमानदारी का मार्ग क्या कर दिया, छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया, विभक्ति देखना हमेशा, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से क्या हो गया है, पथ से साथी क्या हो गया है आपका, पथ से क्या हो गया है भाई, बोर्ड हैंग हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, यहां रे आएगा, री की जगह क्या आएगा, पथ से भ्रष्ट हो गया। तो पथ से अलग हो गया साथी या नहीं हुआ, बताओ जी, हाँ भैया जी, तो अलग हो गया यानी अलगाव को दर्शाता है, और अलगाव को कौन दर्शाता है, कारक में मैंने आपको बताया अपादान बताता है, से अलग, से देखते एकदम से कर्ण मत लिख देना, अगर से दर्शाए अलगाव को तो क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। सारे साथियों का उत्तर भी मैं अपादान देख पा रहा हूं, गजब। तो पथ भ्रष्ट हो गया। और उदाहरण लिखें, जैसे मैं बोलूं अपराध मुक्त, तो अपराध मुक्त, किसी ने, कोर्ट ने किसी को अपराध मुक्त बोल दिया, यानी अपराध उससे क्या हो गया है, अब अलग हो गया है, पहले अपराध नाम जुड़ा हुआ था उससे, अपराधी उसको बोलते थे सब। क्या बोलोगे, दोष युक्त, क्या बोलोगे, दोष युक्त हो गया। तो क्या ये हो सकता है, यस और नो, सारे साथी बताना, क्या ये अपादान में हो सकता है, उदाहरण दो, क्या बोलेंगे, दोष युक्त क्या अपादान में हो सकता है, यस और नो, सबका उत्तर आना चाहिए भैया नो, क्योंकि दोष युक्त यानी दोष जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ है तो करण है। क्या बोलेंगे, दोष युक्त नहीं भैया जी, दोष से मुक्त करो, अलग करो, दोष से क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया, अलग, ठीक है, अलग कर दिया कि भैया एकदम अलग हो जा, इसके पास मत आना। देश निकाला,
एक एक उदाहरण सोचा करो भाई। देश निकाला, किसी को देश से हमने निकाल दिया, देश से अगर हमने निकाल दिया। एक बच्चा कह रहा बैलगाड़ी में बैल के लिए गाड़ी भी तो हो जाएगी। तुम्हारे घर गाड़ी बैल के लिए आती होगी? अरे भाई बैल के लिए नहीं होती गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी होती है, बैल के लिए होती है गाड़ी। बैल के उसमें हम भैंसा जोड़ के ले जाएंगे, क्यों? कौन कह रहा बैल के लिए होगी? बैल के लिए कैसे हो सकती है गाड़ी? बुद्धू, कुछ भी दिमाग लगाते हो। उड़ा दूंगा, हवाई जहाज बना दूंगा मैं तुम्हारा। शोकाकुल में कौन सा समास है बता दो। शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, या फिर अव्ययी भाव है? या फिर अव्ययी भाव होगा। क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? शोकाकुल। पहले विकल्प मत बताओ, संधि संधि कह रहा हूं, विग्रह लिखो इसका। सबसे पहले इसका विग्रह लिखो साथी, क्या होगा? शोकाकुल। तो मैं बोलूं शोक में आकुल, तो मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? नहीं जी, शोक में आकुल नहीं है, शोक की वजह से आकुल है, बेचैन है। क्या है? शोक से आकुल है, और से क्या है? इसकी वजह से। तो इसके द्वारा हुआ, और इसके द्वारा हुआ तो क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष होगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट, अकाल पीड़ित में समास होगा। अब गलती नहीं होनी चाहिए। अकाल पीड़ित, क्या बोलोगे? अकाल में पीड़ित लिख दूं, अकाल में पीड़ित लिख दूं, अकाल में पीड़ित लिख दूं भाई, या मैं लिख दूं इसमें अकाल, अकाल के लिए पीड़ित है वो, कि अकाल पड़े, अकाल के लिए संप्रदान लिख दूं क्या? अकाल के लिए पीड़ित है। आप बोलोगे नहीं भैया, वो बेचारा तो पीड़ित है किससे? अकाल की वजह से, क्योंकि वर्षा नहीं हुई है, फसल कम पैदा हुई है, और अकाल से क्या हो गया है? पीड़ित हो गया है। तो से का अर्थ क्या है? क्या पीड़ित हुआ अकाल से अलग हो गया क्या? नहीं जी, अकाल उस पर प्रभाव डाल रहा, अकाल वजह है, अकाल साधन है, अकाल के द्वारा वो पीड़ित है, और अकाल के द्वारा पीड़ित है तो साथी क्या होगा आपका? क्या बोलोगे भैया जी? हम बोलेंगे इसमें तत्पुरुष होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कौन सा शब्द है जी? मुनिवर, सुसंग, पराधीन, या फिर आपका दत्त चित्त होगा, या फिर आपका दत्त चित्त होगा। तो क्या बोले भैया, क्या बोलना ठीक रहेगा? देखो, पराधीन क्या होता है आपका? पर के अधीन। क्या होगा? पर अर्थात दूसरे के जो अधीन रहे। भाई हम स्वतंत्र हुए तो स्वाधीन हो गए, लेकिन जब हम पराधीन थे, ब्रिटिश साम्राज्य के थे, तो दूसरे के अधीन हो गए, अर्थात संबंध तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया भाई? संबंध तत्पुरुष होगा। होगा या नहीं होगा? थम्स अप करके बताओ। दत्त चित्त, क्या बोलोगे भैया जी? दत्त चित्त होगा क्या? बोल देंगे जी फटाफट से। क्या दत्त चित्त हो सकता है? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सु, क्या बोलोगे? द्वंद्व हो गया। सु माने अच्छा, आपका अव्ययी भाव को दर्शाता है। क्या बोलोगे? मुनिवर में होगा ही नहीं, आगे आएंगे। मुनिवर तो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर सकता है, या होगा ही नहीं। दो चीजें हो सकती हैं। हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? विग्रह करेंगे भाई साथी। हस्तलिखित तो क्या बोलेंगे? हस्त के द्वारा लिखित। भाई सब साथी उत्तर दो बस, उसके अलावा बाकी बातें 2 मिनट बाद में करेंगे। हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, ठीक है, हस्त के द्वारा लिखित बोलेंगे। तो क्या ये हाथ से लिखा गया है? हाँ जी, हाथ से लिखित है। तो से का अर्थ किसमें होगा? कर्म को हो गया, करण होगा, से करण होगा आपका से। कोई गलत है? कोई गलती है इसमें? नहीं जी। जैसे मैं बोल दूं रत्न जड़ित, इसका अर्थ बताओ क्या होगा? रत्न जड़ित तो क्या होगा? रत्न से जड़ा हुआ है। रत्न से साथी क्या है आपका? जड़ित है, यानी रत्न से जड़ा हुआ है। जैसे मैं बोल दूं अश्रुपूर्ण, क्या बोलूं? अश्रुपूर्ण, इसका मतलब क्या होगा? आंसू से पूर्ण है, यानी आंसू से भरा हुआ है। क्या बोलोगे? आंसू से भरा हुआ है, यानी आंसुओं के द्वारा भरा हुआ है। ठीक है, तो गलती भैया नॉट अलाउड। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत करें भैया विग्रह इसका, तो क्या होगा? आशा से, आशा से तीत, क्या बोलेंगे? आशा से तीत होता है, यानी आशा से परे होता है। जैसे दोस्त मैं बोलूं आंख नाक कान जीभ त्वचा ये इंद्रियां हैं, कुछ चीजें इंद्रियों से परे की चीजें होती हैं, तो क्या बोलोगे? आपका इंद्रियातीत, यानी ये क्या है? इंद्रियों से परे है। क्या है? तो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से परे होगा, यानी इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, यानी अलग है या नहीं है? अलग है या नहीं है? सारे साथियों का उत्तर मैं देख पा रहा हूं, ए बहुत गजब है साथी। क्या बोलेंगे? बहुत शानदार है, बहुत गजब है। नेक्स्ट, गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? गंगा
तट में कौन सा समास होगा? अधिकरण होगा क्या? अधिकरण की पहचान होती है साथी में और आपका पर, संबंध की होती है का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। करण होगा से, अर्थात बहुत देर से आपको मैं बता रहा हूं के द्वारा होगा, या कर्म आपका को विभक्ति को दर्शाएगा। गंगा तट का भैया मैं विभक्ति रूप करूं तो क्या करूंगा? गंगा का तट। और का किसको दर्शाएगा भाई? संबंध को दर्शाएगा। तो संबंध ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। कर पा रहे हो या नहीं? थम्स अप करके बताओ। एक तो रोने लग रहा कमेंट में, इसको उड़ा दो भाई। क्या बोलेंगे? आप बीती शब्द में समास है। सच में मत उड़ा देना, कोई नहीं भाई, उत्तर दो। नहीं भाई नहीं होगा, वज्र की देह होगा। ठीक है, वज्र क्योंकि महर्षि दधीची की हड्डियों को दर्शाता है। महर्षि दधीची ने असुरों के दोस्त आपका खात्मे के लिए उसको दिया, तो कोई भी देह है तो वो स्वयं वज्र की देह है। अगर हम वज्र देह बोल रहे हैं, के समान हम लगा सकते हैं, लेकिन वो आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा। वह आप गलत रूप में सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन किसकी देह? वज्र। वज्र एक ही व्यक्ति का, तो उसका उस पर अधिकार है, संबंध है, और दधीची का वज्र है। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? आप बीती तो किस पर बीती? अपने पर बीती। क्या बोलोगे? आप किसका? आप यहां पर स्वयं को दर्शाता है। स्वयं पर बीती, किस पर बीती? आप खुद तुमका नहीं कह रहा हो, आप यानी कि स्वयं पर बीती। और स्वयं पर जो बीती तो क्या होगा आपका? पर किसको दर्शाएगा? अधिकरण को। किसको दर्शाएगा साथी? अधिकरण को दर्शाएगा। किसको? अधिकरण को दर्शाएगा। ठीक है, वाचस्पति किस शब्द का समस्त पद है? वाचस्पति हमारे पिताजी का नाम है, किस समास का समस्त पद है? मैंने बताया ना, मैं क्लास में बताया था, हम जहां कहीं भी कन्यादान लिखवाने गए आज तक किसी ने सही नहीं लिख के दिखाया ये। और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, 3 जगह पूछा गया आपका। कहाँ पर? आपका शुद्धवर्तनी में भी पूछा गया और साथ ही समास में भी पूछा गया। बड़े कमाल की बात हुई, और मैं इसको कक्षा में सिखा रहा था। नज तो होता है जब अ और अन से बने, ए और अन से बने, तो वाक धनपति क्या होगा? अलुक तत्पुरुष होगा। क्या होता है? ये तत्पुरुष के भेद बोले जाते हैं जो संधि के अपवाद हैं आपका। वाक धनपति, तो ये सब किस में जाएंगे? अलुक में जाएंगे कभी भी, इनको संबंध में नहीं। वाक का पति मत बोल देना, वाक बोलते ध्वनि को, तो ध्वनि का पति नहीं, ध्वनि का पति थोड़ी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? ध्वनि और पति दोनों शब्दों के लिए किसके लिए अलुक का इस्तेमाल करेंगे। नजे में आपका अनाथ जैसे शब्द आ गए, अन जैसे शब्द आ गए। भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस। भला मानस किसको बोलोगे? भला माने क्या हो गया? अच्छा। मानस किसको बोलते हैं? मनुष्य को। तो दोस्त मैंने आपको एक बात बताई थी संज्ञा और सर्वनाम में, ये क्या है? जिसके बारे में बात हो वो विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा भी है ये, और मनुष्य की तारीफ बता रहा है। मनुष्य कैसा है? अच्छा है, यानी ये विशेषण हो गया। और यदि एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण हो, एक पद विशेषण हो, तो भाई क्या बोलेंगे? कर्मधार्य होगा। कर्मधार्य होगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं? चरण कमल। मुझे बताइए इस चरण कमल में विशेष्य क्या है? किसके बारे में बात चल रही है? विशेष्य क्या है इसमें बताएंगे एक बार। किसके बारे में बात चल रही है बताएं साथी, और फिर आप अपनी कॉपी पर लिखें विशेषण इसमें क्या है। तो किसके बारे में बात चल रही है? वैसे थोड़ी कमल के बारे में बात चल रही है कि कमल चरण के जैसा है, कुछ तो कमल लिख रहे हैं। बेटा ऐसा सिलेक्शन होएगा? है सो रहे थे तब से, क्या बोलोगे? ऐसा नहीं करना है। कमल चरण के जैसा कैसे हो जाएगा? किसी के पैरों को ही तो सोच सकते हैं भाई कि कोमल से हैं, कमल के जैसे हैं, तो कमल के समान है। तो कमल के समान है, के समान किसको दर्शाता है? कर्मधार्य को। और बात किसकी चल रही है? चरण की चल रही है। चरण की क्या बता रहा? तारीफ बता रहा। कैसे हैं? कमल जैसे हैं। जैसे मैं बोल दूं चंद्रमुख, तो मुझे बताइए फिर से, अब की बार गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। किसका? बेटा घर आकर कूट दूंगा। विशेष्य और फिर विशेषण क्या होगा? बोलो जी। बोलो गुरुजी आ मत जाना, हम तुम्हें कूट देंगे उल्टे। विशेष्य और विशेषण किसके बारे में बात चल रही है बताओ? तुलना किसकी होगी? एक उपमेय एक उपमान, आप सब पढ़ते होंगे। मुख है जी, मुख है, मुख है। किससे तुलना की जा रही है? मुख की चंद्र से। तो उपमेय और उपमान होता है एक मुख। अब आया ना ठीक उत्तर। अभी भी कोई कोई बुद्धू चंद्र लिख रहा है। तो क्या बोलेंगे? विशेष्य है मुख। क्या बोलेंगे? विशेष्य इसमें मुख है। तो जब, अच्छा मुझे बताना यहां पर क्या विशेष्य है? काला आदमी। काला आदमी मत लिखो, काली औरत लिखो। काली औरत में मुझे ये बताओ विशेष्य कौन सा है? काली औरत में विशेष्य लिखिए
कौन सा होगा? पर रंग तो दो ही होते हैं, इसमें क्या बात है। तो ये औरत की बात चल रही है, विशेष्य है। क्या बोलोगे? औरत की बात चल रही है, इसमें विशेष्य है। मोटी औरत लिख लो। रंग पे तो कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, कभी चिढ़ना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए इस पे। मोटी औरत लिख लो, मोटी औरत। तो ये क्या है? ये विशेषण है भाई, इसकी बात नहीं चल रही, बात चल रही है औरत की। तो मोटी औरत में भी क्या होगा आपका? मोटी औरत में भी भैया कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय होगा। आगे आ जाओ, क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास किसमें है? कामचोर में क्या कर्मधारय समास है? काम से जी चुराने वाला। तो काम से जो जी चुराएगा यानी काम से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। होगा या नहीं? अब वो काम से अलग हो गया, और साथ ही अगर वो काम से अलग हो गया तो मेरे मित्र क्या हो गया? अपादान नहीं होगा क्या? जी भैया। स्वर्ण अक्षर को देखना जरा, कैसा अक्षर है? संधि विच्छेद कर दो इसका, स्वर्ण धन अक्षर हो गया। तो दो शब्द हैं इसमें, अक्षर के बारे में बात चल रही है। अक्षर कैसा है? सोने के जैसा है। कोई कोई कैसा लिखता है? सोने के जैसा लिखता है। तो क्या बोलोगे? ये क्या हो गया आपका? ये विशेषण हो गया। क्या बोलेंगे? विशेषण हो गया। तो अक्षर स्वर्ण हो गया, अक्षर स्वर्ण हो गया, यानी कि एक पद विशेष्य एक विशेषण। ये क्या है साथी? पंचवटी। ये द्विगु हो गया। रोग पीड़ित क्या हो गया? रोग से ही तो पीड़ित हुआ है, जैसे अकाल पीड़ित था तो रोग के द्वारा पीड़ित हुआ, रोग ने इसको पीड़ित कर दिया। तो भाई ये क्या हो गया? ये तो कर्ण हो गया ना साथी। क्या हो गया ना? कर्ण हो गया। कोई दिक्कत? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये तो प्रश्न ही आ गया। विशेषण और विशेष्य के योग से क्या बोलेंगे भैया जी? क्या बोलेंगे जी? ये तो हमारा द्वंद्व हो जाएगा। क्या बोल दूं? सही बोल रहा हूं मैं? अरे नहीं भैया, गलत बोल रहे हो। कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय हो जाएगा। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है जो कर्मधारय में आएगा? बोलो जी। ये तो कामचोर को तो हटा दोगे, अपादान हो गया, अभी सिखाया। काम से जी चुराता यानी काम से अलग है। आजन्म को हटा दोगे भैया, ये हम अब सीख चुके हैं। क्लास के एंड होते होते सबके उत्तर सही आने चाहिए, जिसके गलत थे उसके भी। सहपरिवार क्या हो गया? उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययी भाव हो गया। प्रिय सखा, सखा के बारे में बात चल रही है, और सखा कैसा है? प्रिय है। क्या है? सखा कैसा है आपका? प्रिय है साथी। क्या है? प्रिय है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कौन सा है जो कर्मधारय समास में आएगा? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो ये क्या है? दोनों पद प्रधान। गांव और शहर दो पदों की बात चल रही है, द्वंद्व ये तो हो नहीं सकता। पतझड़, पत्तों का झड़ना। ये बोल दूं क्या? पत्तों का झड़ना। जी भैया, संबंध होगा। लेकिन पतझड़ तो भैया एक मौसम भी है, तो ऑप्शन में आएगा तो बहुव्रीहि भी चुनेंगे, और बहुव्रीहि भी क्या हो जाएगा आपका साथी? क्या होगा? फिर उसको प्राथमिकता हमको देनी पड़ेगी। तो त्रिफला में क्या होगा? द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु होगा। गगन कैसा है? विशेष्य। कैसा है? नीला है जी। क्या बोलोगे? नीला है। लाल फूल, बोलो फटाफट से। लाल फूल, क्या लाल फूल में किसकी बात चल रही है? लाल फूल, नीला फूल, किसकी बात चल रही है? बताओ भैया। और नवीन सर, बोलो भैया। ऐसा लिख लो, सर नहीं, नवीन भैया ब्यूटीफुल। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। क्या बोलोगे भैया? फूल की बात चल रही है। फूल कैसा है? नीला है। फूल कैसा है? नीला है। और फूल कैसा है आपका? लाल है। ठीक है, मैं बोल दूं नीले जूते। जब भी होगा जूतों की बात चल रही है। ओके, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्या बोलोगे? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा या सुख दुख। पहले तो इनको पकड़ो, दोनों भाई को। जो ये दोनों भाई होते हैं ना, ये होते हैं द्वंद्व, प्रतिद्वंदी। क्या बोलोगे? द्वंद्व होगा। सुख और दुख में क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। तिरंगा में क्या बोलोगे भैया? पहले तो हम बोलेंगे आपका द्विगु, और प्राथमिकता होगी तो फिर बहुव्रीहि की तरफ जाएंगे। गृह प्रवेश क्या होगा? घर में प्रवेश। क्या होगा? ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अधिकरण तत्पुरुष हो गया। और कर्मधारय अंधकूप, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आपने सुना एक शब्द बेवकूप, क्या बोलोगे आपका भैया? अंधकूप बोलेंगे इसको। यानी कूप कैसा है? अंधा है, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है जी।
निम्न में से कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का एक उदाहरण है? किसका? कर्मधारय समास का एक उदाहरण है, साथी बताएंगे। तो राजकुमार, राजा का कुमार, का आएगा, संबंध तत्पुरुष हो गया। पीतांबर बोल दूं क्या भाई? पीतांबर बोल दूं क्या? पीतांबर में होगा क्या? पीत बोलते पीले, पीले और वस्त्र, तो वस्त्रों की बात चल रही है। वस्त्र कैसे हैं? पीले। वस्त्र विशेष्य है और पीले विशेषण है, तो पीतांबर क्यों नहीं चुनेंगे भैया? कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ अधिकरण को दर्शाता है। किसको? अधिकरण तत्पुरुष को साथी दर्शाता है। आपका गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश होगा, आपका अधिकरण को दर्शाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास होगा? द्विगु है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, या अव्ययी भाव है, या फिर अव्ययी भाव होगा? बोलेंगे जी। ए उत्तर आ रहा है इस बार बहुत सारे साथियों का। सत माने 100 और अवधि माने समय को दर्शाता है। तो 100 वर्षों का जो समय है, तो प्रथम पद तो क्या हो गया आपका? प्रथम पद हो गया आपका संख्यावाची साथी। प्रथम पद क्या हो गया आपका? संख्यावाची हो गया। तो क्या बोलेंगे भैया जी? प्रथम पद संख्यावाची तो द्विगु होगा। जैसे चौमासा, 4 महीनों का एक समूह हो गया। अकबर के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार हो गया। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार हो गया, पाणिनि ने लिखा, ठीक है। तिराहा, जहां आकर के 3 राहें मिलती हों। एक एक शब्द भाई आप भी लिखें जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। सबकी तरफ से आना चाहिए। क्या बोलेंगे भैया जी? आवाज कट रही है। भाई आवाज कैसे कट जाएगी? कोई पतंग थोड़ी है ये। चवन्नी में कौन सा समास पाया जाता है? इतने बच्चे अपने बता देते, ये सारे के सारे के भैया आवाज कट रही है। चवन्नी, एक कह रहा हैप्पी बर्थडे सर, उसने सोचा कॉन्ग्रेचुलेसन लिख रहे हैं सब, उसने सोची बीच में आया, इसको पता नहीं है कुछ भी, इसने सोची कोई जन्मदिन वनमदिन आ लिया इसीलिए लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। बेटा जन्मदिन नहीं है, ये ब्याह के चक्कर में लिख रहे हैं। चेहरा देख के नहीं पता चल रही तुम्हें? कमाल कर रहे हो। चवन्नी में कौन सा समास पाया जाता है? जन्मदिन तो हर साल आएगा, जन्मदिन में कोई इतनी बड़ी बात है? चवन्नी में क्या बोलोगे? आपका द्विगु है। क्या होगा? द्विगु होगा। तो क्या होता है? 4 आनों का समूह होता है। पहले भैया 1 रुपया में 16 आने होते थे, 4 आनों का समूह होता है। क्या बोलोगे? आपका अठन्नी में क्या होगा? आपका भैया कुछ भी बोल लो, सभी में होगा। 8 आनों का समूह होगा। क्या होगा? 8 आनों का समूह होगा। 8 आनों का समूह बोल दो या समाहार बोल दो। तो प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। प्रथम पद साथी क्या है? 4 है, 8 है, तो ये क्या है? आपके संख्यावाची हैं। निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? और एक गजब सी चीज सिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। क्या बोलेंगे जी? द्विगु होगा आपका माता और पिता में, दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। ऐसा तो नहीं भैया नहीं मेरे लिए तो माता प्रधान है, आपके लिए से मतलब नहीं है। माता की अलग वैल्यू, पिताजी की अलग वैल्यू, दोनों अपने आप में प्रधान। भाई बहन बोल दूं मैं आपसे, प्रधान होंगे। भाई भाभी बोल दूं मैं आपसे, तो दोनों प्रधान होंगे, दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे भैया? आपका द्विगु होगा क्या? नहीं जी भैया जी, द्वंद्व होगा। क्या होगा? दोनों पद जब प्रधान हो जाए, जैसे दोनों पद का मतलब नदी नाला हो गया, मैं लिख दूं नदी नाला, तो इसमें क्या ये कह दोगे नदी बड़ी तो ये प्रधान? नहीं, उससे मतलब नहीं है। दिन रात, दिन रात होगा आपका, दिन रात बोल दूं। कलम दवात में कौन प्रधान है जरा बताना? आप बोलोगे भैया दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्ह इसी की पहचान है। घास फूस हो गया, विलोम शब्द भी इसी में आते हैं। जय पराजय जैसे शब्द हो गए, लाभ हानि जैसे शब्द हो गए। क्या बोलोगे? ऐसा थोड़ी अब ये बोल दोगे भैया लाभ प्रधान, नहीं, लाभ और हानि दोनों होंगे। अनुराग विराग हो गए, तो जितने भी विलोम शब्द होंगे, जितने भी विलोम शब्द होंगे या दोनों पद प्रधान हो, जैसे धनुर्बाण मैं बोल दूं आपसे, धनुर्बाण का क्या मतलब है? धनुष और बाण, तो दोनों प्रधान होंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं आज कल, तो ऐसा थोड़ी आप कहो आज प्रधान है, नहीं, कल भी प्रधान है। ठीक है, दोनों पद प्रधान है, दोनों के दोनों पद क्या है? वो प्रधान है। ठीक है, आगे आएंगे। द्वंद्व समास, गुरुजी आपने नौता नहीं दिया हमको। बेटा तुम जब सिलेक्शन लेके आओगे ना मेरे भाई, अगर तुम्हारे लिए टेंट लगा कर दावत नहीं दी तो नाम बदल देना मेरा। ठीक है, जब आओ आप दावत के हकदार हो, यहाँ आते ही दावत मांगना। और
क्या बताऊं, दावत पक्की है और बता नहीं क्या। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? क्या बोलेंगे जी? भैया जी क्या पूर्व पद होता है? जी नहीं। उत्तर पद होता? भैया दोनों पद प्रधान होते, दोनों पद। अब एक चीज सीख लो जो मैं सिखाने जा रहा हूं। मुझे बताइए आप 31 में कौन सा, 31 में कौन सा दोस्त आपका, 31 में कौन सा आपका, तो 31 किससे बना आपका? 1 और 30 से बना। किससे? 1 और 30 से बना। या मैं बोल दूं 63 बोल दूं, मैं आपसे 64 बोल दूं, 64 बोल दूं, मैं आपसे 43 बोल दूं, तो इन सब में कौन सा आप लिख के आओगे समास? तो आप कहेंगे भैया अगर बीच की संख्या पूछ लेगा तो द्वंद्व होगा, क्योंकि ये 4 और 60 से बनी है, ये 3 और 40 से बनी है। लेकिन 1 से लेकर 9 तक की संख्या पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर जीरो वाली 10 20 30 40 50, तो इन सब में क्या होगा? इन सब में द्विगु होता है। क्या होता है? द्विगु। लेकिन इसके बीच की कोई संख्या पूछ ले, यानी 11 से लेकर के कौन सी आए? 19, इसके बीच की कोई पूछ ले। ऐसे ही जीरो के अलावा बीच बीच की जो संख्या है, बीच बीच की जो संख्या है वो सब किस में जाएंगी आपका? तो बीच वाली संख्या 31 किस किस के बीच में आता भैया? 30 और 40 के बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा। गलती तो नहीं करोगे? थम्स अप करो। फिर से बता देता हूं, 1 से लेकर के 9 तक पूछ ले आपसे, या जीरो वाली जिनके अंत में जीरो है, जिनके अंत में जीरो, 1 से 9 जिनके अंत में जीरो द्विगु। अगर इनके बीच में कोई भी पूछ ले, जीरो वाली के बीच में, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं भैया, मैं आपसे बोल दूं मुझे आप बताओ सारे के सारे 55 में कौन सा होगा? तो क्या बोलोगे भैया? 55 में द्विगु की द्वंद्व लिखोगे, 55 में द्विगु की द्वंद्व लिखोगे। बोलेंगे भैया फटाफट से गुरुजी भाभी का फोटो दिखा दो, मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ और देख लो, फोटो अपलोड करा, आज ही देख सकते हो। त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास होगा? त्र्यंबक शब्द में, ठीक है, वहां जाके सर्च मार दो, ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA, अपना फोटो मिल जाएगा। देखो त्रियंबक शब्द में कौन सा समास होगा, तो बड़े अच्छे से बताना। तो क्या बोलेंगे? त्रिअंबक। क्या होगा? त्रि माने 3, पहला पद संख्यावाची हो गया भैया, तो ये तो आपका द्विगु लिख दूं इसको, द्विगु। अरे द्विगु तो विकल्प में नहीं होता तो लिख देता, हाँ बिल्कुल लिखता, पहला पद संख्यावाची है भाई, बिल्कुल लिखता। लेकिन साथ ही त्रियंबक, 3 आंख, अंबक आंख को कहते हैं, शिव जी को दर्शा रहा है, और जो तीसरे पद की ओर इशारा करे और भगवान जी की तरफ इशारा करे तो क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। साथी जरा बताएं मुझको कैसे जी? जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले कौन? ब्रह्मा जी। अगर बहुव्रीहि विकल्प में ना हुआ तो भैया 4 भुजा क्या आपका द्विगु लिख दूं? जी हाँ। नीलकंठ, देखना, नीला है जिसका कंठ, कंठ माने कंठ की तारीफ बता रहा है, तो कर्मधारय हुआ। लेकिन साथ ही अगर बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि लिखोगे। चतुरानन, 4 हैं जिसके आनन, द्विगु नहीं है तो क्या चुनेंगे? बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि को प्राथमिकता। पंचानन हनुमान जी होंगे। देखिए आपने 5 मुख वाली तस्वीर, गूगल करके देख लेना, हनुमान जी को बोलते पंचानन। 10 आनन, 10 है सिर जिसके, तो क्या बोलोगे? गिनती है, द्विगु है, लेकिन बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि चुनेंगे। साथी क्या चुनेंगे भाई? बहुव्रीहि चुनेंगे। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द है जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? वीणा पाणी, दुमाता, तो क्या बोलोगे? द्विगु हो गया। लाल पीला, भैया द्वंद्व हो गया। अरे भाई विद्या अभ्यास का संबंध तत्पुरुष हो गया, ये द्वंद्व हो गया। भाई ये क्या हो गया आपका? दुमाता, तो बोलो दोस्त मेरा क्या है ये भाई? ये संख्यावाची हो गया। जी हाँ। वीणा पाणी, वीणा को जिसने धारण किए हुए है, पाणी बोलते हाथ को, हाथ में जिसने धारण कर रखा है, तो क्या बोलेंगे? वीणा पाणी कौन है? माँ सरस्वती। बोलो इनका मंत्र ओम ए ओम, यही है दोस्त विद्या की देवी। चक्र पाणी कौन से देवता बताना? चक्र को किसने धारण कर रखा है? सूल पाणी कौन से देवता हैं जिन्होंने सूल को धारण कर रखा है भाई? कौन से देवता हैं जिन्होंने माखन को चुरा लिया था? तो जो देवताओं की ओर इशारा करे। अब माखन को चुराने वाला तो
क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। लेकिन बहुवीर्य तो भगवान कृष्ण। त्रिशूल किसने धारण कर रखा है? भगवान शिव जी ने। चक्र किसने? भगवान विष्णु जी ने भी, और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी धारण कर रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तीन वेणियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? तीन वेणियां जहां पर मिल जाए, क्या बोलेंगे जी? तीन वेणियां जहां पर मिले भैया, उसको बोलते त्रिवेणी। भाई मैं लिखता इसको क्या क्या लिखता? मैं इसको द्विगु लिखता, लेकिन जैसे ही मेरी आंख गई, मैंने देखा ये तो संगम की ओर भी इशारा करता है, तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तो मेरे हाथ कांप गए भाई। उत्तर लिखती टाइम मेरे हाथ कांप गए और मैंने फिर बहुवीरी लिखा, तब मेरे दिल को चैन पड़ा। समझे? ऐसे करना। आगे आ जाओ। समास योजना की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध युग्म है? कौन सा अशुद्ध युग्म है? बोलो जी। सतसई होगा। सतसई क्या बोलोगे? 700 को बोलते हैं। 700 दोहों का जो समूह है वो है सतसई। बिहारी ने लिखा, क्या बोलोगे? जो आपका कवि बिहारी ने लिखा, तो क्या वो द्विगु होगा? तो 7 संख्या 700। जी हाँ। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत अर्थात तो तुलसी के द्वारा रचित, क्या ये तत्पुरुष है? जी हाँ, करण तत्पुरुष है साथी। मंदोदरी किसी तीसरे पात्र की ओर इशारा करती, बहुवीरी। मरणासन्न में क्या अव्ययी भाव है? मरणासन्न क्या होता है? मरण के आसन। मरण के आसन यानी मरणासन्न किसको बोलेंगे? जो मरने के क्या है? निकट है। मरने के साथी निकट है। तो के का मतलब क्या हो गया भैया? ये तो तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया? ये तो साथी तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया? तत्पुरुष हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है और कम से कम यूनिफॉर्म डिजर्व करने वाले 10,000 बच्चों से ये आंसर नीडेड है कि जिनको अपनी नौकरी की तमन्ना है, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन के साथ में साथी इस उत्तर को आज बताएंगे और आज सबको उत्तर बताना है। और ये आपका, ये समझो, एक गुरु दक्षिणा है। ये दर्शाएगा, इससे कुछ होता नहीं भाई कमेंट से, ये दर्शाएगा आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, छात्रों में जान है जिनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अब ये आपको ही बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बताना। मैं आपको साथ ही अगला टारगेट फिर से बता देता हूं। आप पढ़ के रहेंगे। कल कक्षा आपकी होगी नहीं 18 में, 19 तारीख को क्लास होगी। मैंने आपको बताया काल और वाच्य पढ़ के रहना। और साथ ही ब्लेसिंग्स के लिए बहुत थैंक यू, आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। नमस्ते।